चलिए डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीजी मैथमेटिक्स के लिए डू और डाई चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ये करना ही है आपको, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। अगर ये नहीं किए तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट है, आपका जो एग्ज़ाम है 30 अप्रैल को, वो बढ़िया नहीं जाने वाला है। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ट्राई कीजिए जो मैं चैप्टर्स का नेम मेंशन करने जा रहा हूँ उसको करना है तो करना ही है, अदरवाइज आपका आउटपुट सही नहीं आने वाला है। देखो आपके पास अभी टाइम एकदम से ज़्यादा भी नहीं है, एकदम से कम भी नहीं है, एक रीजनेबल टाइम है। एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप एक परफेक्ट रोड मैप अपनाते हो तो आपका जो आउटपुट है सही आएगा। बता दो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, हम लोग का एक ऑलरेडी WBG 2023 करके प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मौजूद है। आपको ये चैनल टिल एडमिशन तक हेल्प कर रहा होगा। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड आपके जितनी फ्रेंड है शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल रहा होगा टिल योर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम या अच्छा गया या ख़राब गया, जैसा भी गया, हम लोग आपके साथ रहेंगे टिल एडमिशन तक। तो आप जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हो, मेक श्योर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। एंड आपको जितनी फ्रेंड है, सर्कल है, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, शेयर मस्ट। और काफ़ी बच्चों को पता है नहीं, हम लोग ऑलरेडी WBG के लिए रिलेवेंट बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। बता दूं, बैच B1 है, बैच B2 है, बैच B3 है। लाइक बैच B1 क्या है, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहा होगा, बिल्कुल WBG के रिलेवेंट WBG 2023 का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, तो कंप्लीट एक मॉक टेस्ट सीरीज बनाया गया है। तो आप बच्चे अभी तक एनरोल नहीं किए हो तो जल्दी एनरोल कर सकते हो। और जो बैच B2 है वहाँ पर आपको DPBs मिल रहा होगा, प्लस मेंटरशिप सपोर्ट मिल रहा होगा। एंड एक और बैच है बैच B3, तो वहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा होगा आप सभी बच्चों को। तो जो भी डिटेल्स इस बैचेस के, बैच B1, बैच B2, बैच B3, एंड आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के अनुसार आप बैचेस तो ज्वाइन कर सकते हो। तो जो बच्चे अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपका जो प्रिपरेशन WBG के लिए वो अच्छा कर सकते हो, सो दैट आपका एक अच्छा रैंक आ सके। लाइक जो भी बच्चे टारगेट किए, लाइक मुझे अंडर 500 चाहिए, अंडर 1000 चाहिए, अंडर 2000 चाहिए, तो आप उसको अचीव कर सको। सो जो पहला सेक्शन है वो है एल्जेब्रा। अब एल्जेब्रा के अंडर में बहुत ही सारे चैप्टर्स है। एक बात समझिए कि आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर करना है। बात यहाँ पर ये हो रहा है कि आपको ये सब चैप्टर्स जो कि डू एंड डाई ये करना है तो करना ही है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। मतलब कि आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है इन सब चैप्टर्स में से, आपको छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं। और हाँ, WBG एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर तो करना ही है, लेकिन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपको इन्हें देना चाहिए। अब जो एल्जेब्रा में जो चैप्टर से क्या क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, बाइनोमियल हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। एक और चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि JEE में नहीं रहता है, तो WBG में मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो एल्जेब्रा है इसमें क्या क्या करना है आपको, सो देखिए आपको एल्जेब्रा में से ये दो चीज़ करना है तो करना ही है, ठीक है। तो आपका पहला जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एंड जो सेकंड है वो है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब बाकी सब चैप्टर से क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे एल्जेब्रा मैथ में से, तो जी आएंगे। लेकिन देखो ये दो ऐसा चैप्टर्स है जहाँ पर अगर क्वेश्चन आता भी है, अब कंफर्म 90% चांस है कि आप उसको कर ही डालोगे। अब बाकी सब जो चैप्टर्स है, प्रोग्रेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, PNC हो गया, ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि कन्फर्मेशन नहीं है कि आप कर ही लोगे। मतलब कर लोगे, लाइक 60% है, 70% चांसेस है। लेकिन ये दो ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है बहुत ही हाई फाई नहीं है, मॉडरेट है। मतलब मॉडरेट से ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, इजी टू मॉडरेट ही होता है। तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया आप कर लोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो प्लीज़ एल्जेब्रा के अंडर में से ये दो चैप्टर आप करके रख लीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसको साइड रखो, ये दो चीज़ करके रख लो। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका कैलकुलस, ठीक है। तो अगर बात करें कैलकुलस का, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज अगर मैथ्स की बात करें तो यहाँ से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि वो करना ही पड़ेगा। तो देखो पहला जो है आपका वो LCD है, सेकेंडली आपका AOD है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, थर्ड आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, फोर्थ आपका एरिया है, एंड फिफ्थ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर बात करें
कैलकुलस के अंडर में से चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, डू एंड डाई चैप्टर्स है, जो कि करना है तो करना ही है, तो जी ये सारे हैं। बाकी सब भी है, फंक्शन है, आपका इनडेफिनेट है, आपका डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, आपको इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको कम टाइम देना पड़ेगा या चांस है कि कंफर्म कर ही लोगे। जैसे मैंने जो एलजेब्रा बताया था, यहाँ पर क्या चांसेस कि आप कर ही लोगे। ठीक है, 90% चांस है कि क्वेश्चन है कंफर्म है, आप कर डालोगे और टाइम इन्वेस्टमेंट कम है। अब ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने क्यों बताया कि यहाँ पर वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये जो है बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, तो वेटेज ज़्यादा होने के कारण इसको मैंने मेंशन किया। लेकिन हाँ जी, यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड टाइम देते हो तभी आप अपना चांसेस बढ़ा रहे हो। ठीक है, कि आपको 80% 90% चांस है कि आप कर ही डालोगे। हाई वेटेज है इसलिए बता रहा हूँ कि इसको कर डालो। अब जो थर्ड सेक्शन है वो है आपका ट्रिगो। ठीक है, अब देखो ट्रिगो बहुत ही फास्ट है, सबको फास्ट लगता है। ठीक है, छोटा मोटा तो है नहीं कि आज मैंने बैठा और एक सप्ताह के अंदर खत्म हो। लेकिन ट्रिगो में से कौन सा वो चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस आएगा तो कंफर्म है कि आप कर ही डालोगे, तो आपका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप ITF करके रख लीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ईजियर है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आपको बहुत ही कुछ वैरायटी के भरने पड़ेंगे। ठीक है, आपका अगर बोर्ड्स लेवल तक भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप कर डालोगे। ठीक है, बोर्ड्स का लेवल इनफ, जैसे मैंने बताया था आपका ये अलजेब्रा। ठीक है, बोर्ड लेवल तक कियो कर डालोगे, ट्रिगो बोर्ड लेवल तक कियो तो कर डालोगे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हाई फाई चीज़ें करना है। ठीक है, तो ITF करके रख लीजिए जो ट्रिगो का जो सेक्शन है। नेक्स्ट आता है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ से क्या करना होगा, तो देखो यहाँ से आपको सर्कल करना होगा, आपको पैराबोला करना होगा। आप इसको लिखते रहिए, आप एक वाइट पेज निकालिए, जो मैंने लिखा हो ना उसको लिख लीजिए, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे। और उसको लिख करके आप लोग पढ़ाई उसी से कर सकते हो। ठीक है, पैराबोला हो गया, आपका एलिप्स हो गया, एंड आपका हाइपरबोला हो गया। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर बात करें वेटेज का, तो बोला जाए कैलकुलस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज लगभग इसका ही रहता है। मतलब हैरी करता है, लाइक कभी कभी आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है, कभी कभी 3D हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि आपका कैलकुलस के बाद सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसका ही रहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 1D वाला, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन पहले इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। देन लास्ट सेक्शन है हम लोग का 3D ज्योमेट्री। ठीक है, देखो 3D ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्लेन ही है। वेक्टर 3D भी है, लेकिन वेक्टर 3D चाहो तो उसको बाद में कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको प्लेन को देना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी सब चैप्टर नहीं पढ़ना है। WBG में यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है ना। आप मान के चलिए कैटेगरी 1 से आपको 50 क्वेश्चन, प्लस कैटेगरी 2 से आपको 15 क्वेश्चन, एंड देन कैटेगरी 3 से आपका 10 क्वेश्चन, तो आपके पास 75 क्वेश्चन है। अब 75 क्वेश्चन का बनाना होगा, किसी को सेट करना होगा, तो लिमिटेड चैप्टर से कैसे क्यों सेट कर सकता है। तो 75 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब क्या होगा कि आपका सभी चैप्टर से लगभग क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। और मैं बताया भी कि सपोज़ आपको कोई चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट उसका चैप्टर वाइज PYQ कर डालने का। सपोज़ कोई चैप्टर XYZ, ठीक है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते हो, तो ट्राई कीजिए कि उसका चैप्टर वाइज PYQ में करके रख लूँ एंड फॉर्मूला करके रख लूँ। तो ये दो चीज़ करके रख लो, चैप्टर वाइज PYQ और फार्मूलाज, बस। क्योंकि 1-2 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा रैंक का डिफरेंस होता है। लाइक किसी का सपोज 70 आया है एंड किसी का 73 है, बस 3 नंबर का डिफरेंस है। रैंक का जो उछाल है ना बहुत ही तगड़ा होता है इस 3 नंबर के लिए। सो ये रहा मैथमेटिक्स के चैप्टर्स, जो कि डू एंड डाई है, मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। हम लोग एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो अब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कीजिए। जो भी कुछ अपडेट्स कंटेंट आते हैं WBG तो देश के टिल एडमिशन तक आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलते रहेगा। तो बहुत ही सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अगर ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में हो ज्वाइन करने का नीड है नहीं, अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। और बैचेस लाइव है, बैच B1 है, बैच B2 है, बैच B3 है। अभी तक आप कोई भी बैच में ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड आपका जो प्रिपरेशन है उसे और कभी बूस्टअप कर सकते हो। और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके जो भी फ्रेंड है जो कि WBG के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड एक पर्टिकुलर चैनल सर्च कर रहे हैं, तो ये बेस्ट चैनल है WBG के लिए, आप उनको शेयर कर सकते हो।